सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने पर मिलते हैं, ये 7 संकेत कभी दुर्लक्ष्य न करें। सपने हमारे अवचेतन मन का दर्पण होते हैं। यह केवल कल्पनाओं का खेल नहीं होता, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और आत्मा के गहरे रहस्यों से जुड़ा एक सूक्ष्म संसार होता है। विशेष रूप से जब हम अपने सपनों में मृत लोगों को देखते हैं, तो यह कोई सामान्य घटना नहीं होती। यह ब्रह्मांड, आत्मा और ईश्वरीय चेतना की ओर से मिलने वाला एक संकेत हो सकता है। गरुड़ पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और अनेक धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मरे हुए पूर्वज और आत्माएं स्वप्न के माध्यम से जीवित लोगों से संवाद करती हैं। यह संवाद किसी चेतावनी, आशीर्वाद, संदेश या अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो सकता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि अगर आपको सपनों में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, तो यह कौन कौन से 7 संकेत हो सकते हैं जिनका कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। एक पूर्वजों का आशीर्वाद या चेतावनी। जब कोई मृत आत्मा, विशेषकर आपके पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता सपने में प्रकट होते हैं, तो यह 2 अर्थों में देखा जा सकता है। आशीर्वाद, यदि वे शांत, मुस्कुराते हुए, सफेद वस्त्र में हों और आपसे प्रेम पूर्वक बात करें, तो यह इस बात का संकेत है कि वे आपसे प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता या शुभ समाचार आने वाला है। चेतावनी, अगर वे दुखी, परेशान या गुस्से में हों, तो यह संकेत है कि आपके कर्मों में कुछ त्रुटि है, आपने कोई धार्मिक या पारिवारिक गलती की है, या घर में कोई बड़ा अनिष्ट होने वाला है जिससे वे आपको सावधान कर रहे हैं। उदाहरण, कई बार लोग बताते हैं कि सपने में दादी जी ने कहा, बेटा पूजा ठीक से नहीं कर रहे, या पिताजी ने कहा कि पितृ ऋण चुकाओ। ये चेतावनियां होती हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 2 पितृ दोष का संकेत। अगर बार बार सपनों में मृत आत्मा दिखाई दे और वह कुछ मांगती हो, जैसे खाना, वस्त्र या पानी, तो यह स्पष्ट संकेत है कि उस आत्मा को मोक्ष नहीं मिला और वह किसी प्रकार के पितृदोष का प्रतीक बन रही है। पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब पूर्वजों की आत्मा को तर्पण, पिंडदान या श्राद्ध नहीं मिलता या घर में कोई पाप कर्म होते हैं। यह दोष संतानहीनता, बीमारी, अशांति और आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। उपाय, गंगा जल से स्नान करें, अमावस्या को पिंडदान करें, गाय को रोटी दें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। 3 अधूरी इच्छाओं का संदेश। मृत आत्माएं कई बार अधूरी इच्छाओं या अपूर्ण कार्यों की पूर्ति के लिए स्वप्न में आती हैं। हो सकता है कि आपने उनके अंतिम संस्कार में कोई त्रुटि की हो या उनकी कोई अंतिम इच्छा पूरी न हुई हो। लक्षण, मृत व्यक्ति कुछ मांगते दिखाई दे, कोई विशेष स्थान दिखे जहां वह जाना चाहता हो, कोई वस्तु या व्यक्ति विशेष का नाम ले। इसका अर्थ होता है कि वे चाहते हैं कि आप उनके अपूर्ण कार्य को पूर्ण करें ताकि उन्हें शांति और मोक्ष मिल सके। उदाहरण, किसी व्यक्ति को सपने में पिता ने कहा कि मेरी जमीन का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति को न्याय करना है। 4 अज्ञात संकट की सूचना। कुछ आत्माएं संकट के समय लोगों को सचेत करने के लिए स्वप्न में आती हैं। विशेष रूप से जब कोई मृत आत्मा परेशान होकर कुछ बताने की कोशिश करती है या डरावना सपना बार बार आता है, तो यह किसी आने वाले खतरे की सूचना होती है। संकेत, अचानक किसी मृत व्यक्ति को रोते हुए देखना, वह कहे कि सावधान रहना। किसी दुर्घटना, अग्नि या रक्त से जुड़ी वस्तु दिखे। इस स्थिति में क्या करें? भगवान शिव या विष्णु का अभिषेक करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा की जांच करें। 5 आत्मा को शांति की आवश्यकता। यदि कोई आत्मा बार बार सपनों में आकर चुपचाप देखती है या बिना कुछ बोले चली जाती है, तो यह दर्शाता है
कि वह आत्मा शांति की खोज में है। इसका उपाय क्या है? शनिवार को तेल का दीपक जलाएं, तुलसी के पौधे को जल दें, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, गीता का 15वां अध्याय पढ़ें और उन्हें समर्पित करें। 6 सकारात्मक मार्गदर्शन या दिशा निर्देश। कुछ आत्माएं स्वप्न के माध्यम से शुभ कार्यों के लिए प्रेरणा देती हैं। यदि मृत व्यक्ति ने जीवन में धर्म, सेवा और सच्चाई का मार्ग अपनाया था, तो उनका स्वप्न में आना एक आध्यात्मिक संदेश होता है। संकेत: वे आपको किसी कार्य के लिए प्रेरित करें। धर्म, सत्संग या सेवा के कार्यों की ओर ध्यान दिलाएं। वे मुस्कुराकर कुछ संकेत दें, जैसे मंदिर, दीपक, ग्रंथ आदि। इसका अर्थ होता है कि आपको सही राह पर चलने के लिए दिव्य ऊर्जा का सहयोग प्राप्त हो रहा है। 7 जीवन में परिवर्तन या मोड़ का संकेत। कई बार मृत परिजन ऐसे समय प्रकट होते हैं जब हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला होता है, जैसे विवाह, नौकरी, स्थान परिवर्तन या आध्यात्मिक उन्नति। इन सपनों का अर्थ यह हो सकता है कि आप जिस निर्णय के द्वार पर खड़े हैं, उसमें उनका आशीर्वाद आपके साथ है या वे उस बदलाव में आपकी रक्षा करना चाहते हैं। ऐसे सपनों के बाद अपने निर्णयों में धैर्य रखें। किसी योग्य गुरु से परामर्श लें। आध्यात्मिक साधना बढ़ाएं। धार्मिक दृष्टिकोण और ग्रंथों से प्रमाण। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा स्वप्न के माध्यम से संवाद कर सकती है और यह इशारा होता है कि उसका सांसारिक बंधन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार सपनों में मृत पूर्वजों का आना जीवात्मा और परलोक के बीच संबंध का सूचक है। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने कहा था कि पूर्वजों के संदेश केवल ध्यान, स्वप्न और साधना के माध्यम से ही समझे जा सकते हैं। क्या करें जब ऐसे सपने आए? ध्यान दें, अनदेखा न करें। सपने को किसी योग्य ब्राह्मण या गुरु से समझें। तर्पण, पिंडदान, गाय सेवा और जप करें। स्वयं को पवित्र जीवन शैली में रखें। मृत आत्मा के नाम से कोई पुण्य कार्य करें, जैसे जलदान, अन्नदान। अंतिम संदेश: मरे हुए लोगों का सपनों में आना एक साधारण बात नहीं होती। यह एक चेतना का स्वरूप है जो हमें कुछ बताने, समझाने या सुधारने आता है। इन्हें केवल डर या संयोग मानकर टालना आत्मिक और पारिवारिक रूप से हानिकारक हो सकता है। याद रखें, ये आत्माएं कहीं न कहीं आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं, अगर आप उनके संदेशों को समझ सकें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।